माता दी, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि अगर हम 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे कोई भी, तो हम उस शक्ति का अनुभव करेंगे जिसे कि योगी, सन्यासी, महात्माओं और महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारा और संपूर्ण जगत को इस प्रकार ज्ञान से भर दिया कि वर्तमान समय तक उनके विषय में चर्चा, उनके ब्रह्मचर्य का पालन, उनके नियमों का पालन और नियमों की चर्चा होती रहती है। तो आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 64वां दिन। तो सफ़र पहुंचने ही वाला है, पूर्ण होने वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब बचे हैं मात्र 11 दिन और 11 दिन के बाद मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 75 हार्ड डे चैलेंज में 45 दिन का अगर आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा आप महसूस करेंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और करते हैं पहले वार्म अप। लेकिन वार्म अप से पहले ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है, एक आत्म शक्ति है जो कि हमारे मन, आत्मा और शरीर को संपूर्ण प्रकृति में उपस्थित उन सभी शक्तियों का अनुभव करवाती है और शुद्धि करवाती है। मन, वासना और सभी चीज़ों से हमें क्या करती है, बचाती है। और क्या करती है, इस प्रकार की दिव्य शक्ति देती है जो कि हम बिना प्राण त्यागे ही अपने लोक को, इस मृत्यु लोक को छोड़ सकते हैं और बिना महसूस किए हुए। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं सौकाल की ओर। हेलो हेलो रामको, हेलो हेलो। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था ब्रह्मचर्य की। तो देखिए, पहले जब आप शुरुआत करते हैं 7 दिन आपके लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आप 7 दिन कर देते हैं, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है, निर्माण होता है, जो कि हमारी नीचे से ऊपर की ओर, मस्तिष्क सीधे ऊपर की ओर वह क्या करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और धीरे धीरे यह ऊर्जा हमें इस ओर ले जाती है जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि समस्त जगत में सबसे उच्च और ऐसी ऊर्जा जो कि अन्य व्यक्तियों को भी, अन्य लोगों को भी आपकी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो पहले 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे और 7 दिन से पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 1 दिन से। और 1 दिन के लिए आपको सोशल मीडिया और अन्य चीज़ें, देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य करना काफ़ी मुश्किल है और आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे भोजन आहार, जो आपका डेली डाइट होता है, भोजन होता है, उसको इस प्रकार लेना पड़ेगा कि जिससे कि आप में कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो, सोशल मीडिया से दूर रहें। तो सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि ऐसी नोटिफिकेशन को बंद करना है जो कि तुम्हें क्या करती है, अपने ध्यान से डिस्ट्रैक्टिव करती है और जो कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देती है। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि आपको अपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। और देखिए, अकेलापन, यहाँ पे बात आती है कि बहुत जगह पर बात आती है कि आप अकेलेपन में रहेंगे तो क्या आप
ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए अकेलेपन में भी है, बट वहाँ पे आपको जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हटेगा। और अगर आप अकेले रहेंगे तो आपके मन में गंदे विचार और सोशल मीडिया और कहीं ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको क्या करेंगी, बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो मैं पहुँच चुका हूँ सौपाल में और यहाँ तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दिया। और आज है मेरे साथ मेरे भाई रोहित, जो कि गुजरात से आए हैं और यहीं पर शादी में ही आए थे, पार्टी में आए थे। तो आज वो वही मेरे साथ है और वही मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक प्यारा सा धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से। तो चलिए करता हूँ मैं पहले वर्कआउट, और यहाँ तक तो रनिंग कंप्लीट कर दी है। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक हफ्ते तक तो मैंने बता दिया कि एक हफ्ते तक आपको, जब आप ब्रह्मचर्य करते हैं,
नो फैप का पालन करते हैं तो वहाँ पे आप में कितना अंतर आता है। तो आप पहुँचते हैं 15 दिन की ओर। तो जैसे ही आप 15 दिन की ओर पहुँचेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होगा जो कि आपके निचले शरीर से मस्तिष्क की ओर बढ़ेगी और जो कि आपको ध्यान, एकाग्रता और बहुत सारी चीज़ें, फोकस, इन चीज़ों में क्या करेगी, सहायता करेगी। और आपके मुख पर इतना तेज होगा, आँखों में इतनी चमक होगी कि कोई भी आपके सामने टिकने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ पे टिकने की बात यह नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप अपनी इस ऊर्जा को ऐसे लक्ष्य की ओर लगाएं, ऐसे फोकस की ओर लगाएं जो कि आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए सही मार्ग में लगाएं। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो बस उसी को करते रहिए और बस, ऐसा नहीं है। जो ऊर्जा आपने आपने अपने अंदर, शरीर के अंदर निर्माण किया है जिस ऊर्जा का, उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में मिलनी चाहिए और सही डायरेक्शन में ही उस ऊर्जा का सही उपयोग होगा। अगर आप उसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। तो देखिए, अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य रहना और देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना और उसके बाद क्या है, साधना, ध्यान। ध्यान अगर आप जब तक ब्रह्मचर्य में ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, जब तक आप स्वयं की आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे। साधना, देखिए यहाँ पे साधना बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी निचली ऊर्जा को आपके मस्तिष्क की ओर भेजती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे हमें क्या करती है, दूसरों से आगे और क्या करती है, एकाग्रता बढ़ाने में और बहुत सारी चीज़ों में सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है और सुकून प्रदान करती है। तो अब धीरे धीरे हम जब पहुँचेंगे, जब हमने 15 दिन पूरे कर दिए तो 30 दिन की ओर, 30 से 90 दिन की ओर। तो जब हम 90 दिन की ओर पहुँच जाते हैं, 90 दिन में पहुँच जाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो यह ऊर्जा होती है वह हमें इतनी अधिक मात्रा में क्या कर देती है, शक्तिशाली बना देती है। हमारे नेत्रों को, हमारे शरीर को इस प्रकार ऊर्जा से भर लेती है कि हमारे जो चारों ओर का वातावरण होता है वह क्या करता है, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है अपनी बॉडी के चारों ओर का, वो एक ऐसी एनर्जी जनरेट कर देता है कि जो कि आपके चारों ओर उपस्थित उन लोगों को भी अट्रैक्टिव कर देता है जिनसे कि आप कभी क्या नहीं करते, बात नहीं करते हैं। तो यही होता है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य बहुत ही महान, जो कि आपने सुना ही होगा कि जो महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि, जो बड़े बड़े सन्यासी हुए जिन्होंने कि ग्रंथों को लिखा, वेदों को लिखा, वह भी सभी क्या करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ब्रह्मचर्य से ही क्या है, आप ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी खोज कर सकते हैं जो कि आप कभी उम्मीद नहीं लगा सकते। और देखिए यहाँ पे जनरली यहाँ पे ब्रह्मचर्य वेदों में ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप में भी वैज्ञानिकों ने इस चीज़ के लिए क्या किया है कि इसके सामने किसी भी ऊर्जा का क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य है वह साइंस ने भी सबसे ऊंची ऊर्जा के रूप में माना है और सबसे अधिक ऊर्जा के रूप में माना है कि इसके सम्मुख किसी भी ऊर्जा का क्या नहीं है, टकराव नहीं है, मेल नहीं है, इसके समान कोई और ऊर्जा नहीं है। तो साइंस भी यही मानता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जब आप किसी लैब में देखिए वहाँ पे क्या है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो जैसे ही एक ब्रह्मचारी वहाँ पे क्या करता है, एंटर करता है, तो जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है तो जो वहाँ पे ऊर्जा का फ्लो होता है, जो एनर्जी फ्लो होती है, जो वहाँ पे आपके चारों ओर का ऑरा होता है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आपकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी यही है कि मतलब साइंस भी इस चीज़ को मानती है, साबित करके दिखाया है कि ब्रह्मचारी ही क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में है। तो चलिए, आज हो चुका है, इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हो चुका है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 64वां दिन पूरा। और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मैंने पहली वीडियो भी आपके लिए एक ब्रह्मचर्य पर बनाई थी कि जिसमें कि क्या है, कैसे हम इसका पालन करें। तो आपको बहुत सारे नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। और यह एक दिन की नहीं, यह इस और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यहाँ पे सर्वप्रथम ये नहीं सोचिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारी कामनाएं हैं, हम जो हमारी क्या है, कामनाएं हैं, और चारों ओर का जो वातावरण है वह इस प्रकार, जो माहौल है ब्रह्मचर्य का पालन करते ही, शुरू करते ही आपको इस प्रकार अट्रैक्टिव करेगा, काम वासना की ओर अट्रैक्टिव करेगा
कि आपके क्या करेगा, आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने का प्रयत्न करेगा। देखिए इस चीज़ को आप तभी समझेंगे जब आप इस चीज़ को करेंगे। जब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ को समझने में बहुत समस्या आएगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।